नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्केट ज्ञान में। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूं जिस टॉपिक को शायद हर आदमी कभी ना कभी ज़रूर सोचता है, जॉब या बिज़नेस। हर आदमी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये ज़रूर सोचता है वो जॉब करेगा या बिज़नेस करेगा। कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था, जिस सर्वे पे स्टूडेंट्स से पूछा गया था विच इज़ मोर रिस्की, जॉब और अ बिज़नेस। और इसका रिज़ल्ट ये आया था कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर था कि जॉब में कम रिस्क है और बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं विच इज़ मोर रिस्की, जॉब और बिज़नेस, तो आपका भी शायद आंसर यही होगा कि जॉब इज़ स्टेबल एंड बिज़नेस इज़ मोर रिस्कियर। अगर मैं खुद से इसका आंसर दूं तो शायद इसमें अगर इसको आप थोड़ी दूसरे नज़रिए से देखो, इसका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि जॉब इज़ मोर रिस्कियर बिकॉज जॉब में सिर्फ आपके पास एक सिंगल वे ऑफ इनकम होती है। आपकी सैलरी से ही आप बस मनी अर्न कर सकते हो, बट इन बिज़नेस यू हैव मल्टीपल वेज टू अर्न द मनी। एक बिज़नेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपनी इनकम 2-3 जगहों से जनरेट कर सकता है, पर जॉब में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जॉब में आपको एक ही जगह से सैलरी मिलती है और वो फिक्स सैलरी होती है। अब मैं आपके सामने कुछ एक ऐसा डाटा दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप भी शॉक रह जाओगे। इन 2019 हमारे देश के ऑटो सेक्टर में 3 लाख लोगों की जॉब गई थी और जो कि आईटी सेक्टर में 90,000 लोगों की जॉब हिट हुई थी। अगर आप 2019 का एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो 7.9 था, जो कि अब 2020 में 23.6 हो चुका है। अगर इसी तेज़ी से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता रहा तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है। इस वजह से भी आपको पता है कि काफ़ी लोगों की जॉब्स वैसे भी जाने वाली है। जो CMIE का डाटा है, उस डाटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी 23.6 पहुंच चुका है। ये हमारे देश में पिछले लास्ट 90 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। इस स्टैट को देखने के बाद कैसे आप ये कह सकते हो कि जॉब इज़ मोर सिक्योर एंड बिज़नेस इज़ मोर रिस्कियर। अगर मैं किसी को सामने से ये कहूँ कि आजा तू मेरा नौकर बन जा और मैं तेरे को महीने के बाद इतने पैसे दूंगा, तो शायद वो इस चीज़ को बुरा माने और मेरे को बुरा भला भी कहे। अगर मैं वहीं उसको दूसरी तरह से ये बोलूँ आई हैव अ जॉब ओपनिंग एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट मच सैलरी, तो शायद वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाएगा। पता नहीं क्यों लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि नौकरी नौकर को रिप्रेजेंट करती है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी बड़ी कंपनी का नौकर बनने से अच्छा है एक छोटी कंपनी का मालिक बन जाना। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिज़नेस अच्छी चीज़ है और जॉब बिल्कुल बुरी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद बिज़नेस को प्रमोट करता हूँ। इसीलिए मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी शायद एक बिज़नेस कर सकते हो। मैं आपके सामने कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूँ बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप के। सबसे पहले जो एडवांटेज है, आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि इन बिज़नेस आपके अपने ऊपर बस रहता है। अगर आप एक जॉब में देखो तो आप अपने बॉस का या अपने हेड का, जो भी आपके ऊपर होता है, आपको उनका सुनना पड़ता है। इफ़ यू आर अ बिज़नेसमैन और एंटरप्रेन्योर, तो उसमें आपके ऊपर कोई एक प्रेशर देने वाला नहीं होता। जो आप चाहते हो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। जो भी आपके पास आइडियाज़ है, उन आइडियाज़ को आप अपनी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरी जो शायद सबसे बड़ी एडवांटेज है बिज़नेस की, अगर आप कोई एक एम्पायर क्रिएट करते हो, आपकी कोई एक फैक्ट्री है, आपकी कोई एक इंस्टीट्यूट है, आपका कुछ भी है, उस एम्पायर को आप अपने सन, अपनी डॉटर, अपने आगे फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो, जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई पोस्ट है, आप मान लो कि एक IAS ऑफिसर हो, आप एक IPS ऑफिसर हो, पर आप अपने बच्चे को उसी अपनी पोस्ट पे नहीं रेगुलेट कर सकते, बट इन बिज़नेस इट इज़ पॉसिबल। अगर आपका कोई एक अपना एम्पायर है, उस एम्पायर को आप सीधा अपने बेटे को भी दे सकते हो, जो कि जॉब में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जॉब में आपके बेटे को फिर से आपकी तरह हर चीज़ का स्ट्रगल करके उस पोस्ट पे पहुंचना होगा, अगर उसको भी वही चीज़ करनी है, जो कि बिज़नेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिज़नेस का जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप किसी भी दिन एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, उससे अगर आपको कोई भी प्रॉफिट आता है, वो आप प्रॉफिट सीधे जनरेट होकर आप अपनी बैलेंस शीट पे देख सकते हो, जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं है। अगर आप जॉब में किसी दिन अपना एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी करोगे तो भी उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा इंसेंटिव मिलता है। छोटा सा इंसेंटिव इतना होता है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए 10,000 रुपये का काम जनरेट करके दे रहे हो एक घंटे में, उस 10,000 में से मैक्स टू मैक्स आपको शायद 500 से 600 रुपये आपको मिलेंगे। तो अगर आप बिज़नेस में देखो, अगर आप बिज़नेस में एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो आपको सीधा दिखेगा कि जो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपको होता है, जो कि जॉब में शायद पॉसिबल नहीं है। चौथा बिज़नेस का एडवांटेज ये है कि पहले आप एक्सपेंसेस करते हो, उसके बाद बचे हुए पैसे से आप अपना टैक्स पे करते हो, जो कि जॉब में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पहले आपका टैक्स कटता है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उससे आपको अपना एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। स्टीव जॉब्स जो एक एप्पल के CEO है, उनका एक कोड है
कि आपका काम आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो सिर्फ आप उसी काम को करिए जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, जिस चीज़ में आपका पैशन हो। ये सब बातें मैंने आपको कुछ अलग अलग बुक से बताई है। द इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।